कहीं ना कहीं ब्लेम गेम है, भी माना जा रहा है भी श्रद्धालु आए उनकी वजह से बढ़े हैं। आप किस तरह से देख रहे हो और पंजाब की? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि स्टेट का जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है ये टोटली कोलैप्स कर गया। लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, लेकिन जो लोगों को चाहिए था, गरीब लोगों को राशन, वो उनके पास नहीं पहुंच सका। उसमें राजनीति शुरू हो गई। कोई भी जो जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है, चाहे लोगों को संभालने की, उनको रोटी देने की, अपने हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की, ट्रीटमेंट को बेटर करने की, सारी चीजों में गवर्नमेंट बुरी तरह फेल हो चुकी है। इसीलिए इतना अनरेस्ट है, इतनी गिनती में मजदूर भी वापस जा रहे हैं। सभी पार्टियों ने, खासतौर पे श्रोमणी अकाली दल ने पूरी कोशिश की थी कि हम गवर्नमेंट को साथ खड़े होकर के पूरा इनका साथ दें, लेकिन गवर्नमेंट खुद जो है वो राजनीति करने में लगी हुई, अपनी कमजोरियों को में छुपाने के लगी हुई। ना तो मुख्यमंत्री साहब का अपनी कैबिनेट के साथ कोई रास्ता है, ना नीचे किसी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसी का रास्ता है। कभी एक अनाउंसमेंट होती है, आधे घंटे बाद बदल जाती है, 1 घंटे बाद नई घोषणा हो जाती है। तो टोटल जो है किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट में नहीं रही। तो यही कारण है कि डे बाय डे जो समस्या है वो बढ़ रही है। मजदूरों का प्रस्थान शुरू हो गया है, जिस तरह से आज भी मोहाली से भी एक ट्रेन जोड़ा जा रहा है, बट इसी बीच कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक चिट्ठी लिखी जाती है सांसद प्रताप सिंह बाजवा मुख्यमंत्री को, उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा किया भी नहीं जानी चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं उनकी चिट्ठी को? देखिए, मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट का फेलर है, अब उसकी वजह से, क्योंकि किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया, कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया, कोलीग्स को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया, फैसले कहां से हो रहे हैं किसी को मालूम नहीं है। तो अब सभी जो है वो लोगों का जो मूड है उसको देख करके अपनी अपनी साख जो सभी बचाने को लगे, कि पब्लिक का जो गुस्सा है हमारे ऊपर ना आए, चीफ मिनिस्टर के ऊपर रहे, गवर्नमेंट के ऊपर रहे। इसलिए सभी अभी अपने अपने वो उसी बात में लगे हुए। लेकिन ओवरऑल एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है कांग्रेस पार्टी की। तो इनकी गवर्नमेंट थी, लोगों ने इतना बड़ा समर्थन दिया था, तो अब लोगों को इनको जिम्मेवारी लेनी होगी कि इतना नुकसान हो गया, आप क्या करते हैं। सर, इसी बीच रघुवर सिंह सिद्धू फिर चर्चा में आते हैं अपने यूट्यूब चैनल को लेके, कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट देते हैं बदलाव का समय है, समय अब बदलेगा, लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारियां बताते हैं और कहीं ना कहीं वो कटाक्ष करते नजर आए सरकार पे। देखिए, मैंने सिद्धू साहब की जो आज वीडियो है वो सुनी है। जो जकारा उन्होंने लगाया है वो सरकार के खिलाफ बगावत की उसमें बदबू आती है। वो भी अब इन्हीं बातों के लिए गवर्नमेंट को कोसना चाहते हैं। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे कैबिनेट है, चाहे सिद्धू साहब हैं, सभी फेल हुए। सभी यही तमाशा बनाते रहे कि एक को फेल करना है, दूसरे को फेल करना है। हमारी नजरों में पूरी गवर्नमेंट, पूरी पार्टी फेल हुई। अब कोई बहाना नहीं है, सबको जिम्मेवारी देनी पड़ेगी। सर, आप भी एजुकेशन शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं डायरेक्टली स्टेटमेंट आती है 10वीं के छात्रों को प्रमोट करके दूसरी क्लास में किया जाएगा। एथिकली, टेक्निकली, एजुकेशनली आपको लगता है भी सही निर्णय रहेगा? देखिए, 10th की और जो +2 की क्लास है वो बहुत अहम है किसी भी विद्यार्थी के जीवन के लिए। अब देश में अलग अलग बोर्ड है, यही मैट्रिक का सर्टिफिकेट, यही +2 का सर्टिफिकेट बच्चे के कैरियर में उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। सीबीएसई ने भी अभी फैसला कर दिया कि वो एग्जाम लेंगे, तो हमारे भी +2 का 70% एग्जाम हो चुका है, वो कंप्लीट करना चाहिए जो बाकी रह गया। और 10th का इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको आप किसी भी तरीके से वो टेस्ट लेने बगैर आप काम चला नहीं सकते, जो मैं समझता हूँ। आप कोई ढंग तरीका चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इकट्ठे करके पेपर कम कर सकते हैं, लेकिन आपको पेपर लेना चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉपर डिटेल्ड मार्क्स आप दे सकें, क्योंकि बाद में कोई नहीं पूछता। बाकी सभी बोर्ड अगर एग्जाम लेंगे तो पंजाब के बच्चों को नुकसान हो, इसलिए सारी चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। सर, शराब की बिक्री शुरू करना, फिर कहीं ना कहीं होम डिलीवरी की बात करना,
2 लीटर दी जाएगी, ऑथोराइज पर्सन आएंगे, इस निर्णय को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सरकार की मुझे हैरानी होती है कि एक ही बात के ऊपर पहले दिन से इनका जोर है कि शराब की बिक्री शुरू की जाए, फिर उसके भी आगे निकल गए कि शराब की होम डिलीवरी की जाए, फिर उसके भी आगे बात निकल गई कि एक डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया कि जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं उसमें अनाउंसमेंट की जाए कि शराब की होम डिलीवरी हो। तो जितना जोर शराब पे लगा रहे हैं, अगर यही होम डिलीवरी राशन की कर देते, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राशन दिया वो भी आप लोगों तक तकसीम नहीं कर पाए, तो ये होम डिलीवरी राशन की हो जाती तो सारी चिंता ही खत्म हो जाती। आज जो इतनी बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनकी मेजर कंप्लेंट है कि हमें जो राशन चाहिए था नहीं मिला। तो यही शराब की वजह से इतनी तवज्जो उसमें होती तो शायद इतनी मुश्किल पंजाब को ना फेस करनी पड़ती। Sir, how do you see the increasing number of positive cases in Punjab? How much been blamed that the pilgrimage who come from the Nandiyas, they are blamed for the increasing number of cases? You see, the situation in Punjab is deteriorating day by day. One thing is that treatment which the patients are getting in the hospital is not up to the mark. We are not able to prepare our infrastructure. We have not been able to motivate our team. And it's very clear that death rate in Punjab is highest in the country. That itself speaks volumes about the situation. But government has not given any attention to this side. They have not been able to distribute ration among the poor sections of the society. And you can see the lakhs of migrants, they are migrating to the states only because they only complain that we did not receive the ration during lockdown. So that's why they are major problem. The only attention which the government is giving is to the liquor. Now they are ensuring home delivery of liquor to everybody. Instead of liquor, they should have ensured home delivery of ration for the poor. And there was a strange order by a Deputy Commissioner of Shri Muktsar Sahib yesterday that there should be public announcements by all the religious places that we will do home delivery of liquor. You just imagine the thinking of the government, the plight of things, that they are forcing the religious places to announce from their public address system that liquor will be supplied at their homes. So this is the situation. So they have totally failed, miserably failed. There is no coordination between the CM office and the cabinet. There is no coordination between the office of the Chief Minister and the district administration. Daily they issue so many orders, and after 2 or 3 hours all the orders are being reversed because nobody is in touch with the ground reality. So I can say that they have miserably failed. So migrants started proceeding to their trains by buses, but in the meanwhile, MP Mr. Pratap Singh Bajwa writes a letter to CM that they put question mark why they are moving. So it will be affected Punjab. I have seen the letter written by Mr. Pratap Singh Bajwa also, and Mr. Navjot Singh Sidhu has also issued another video. Now everybody knows that public is unite. Government has failed. And everybody wants to save his own skin. That I am right and the Chief Minister is wrong. So this is a challenge to the authority of the Chief Minister. Now, instead of opposition, their own leaders, they are criticizing the working of the government. What to say about the opposition? Their own leaders are openly saying because whatever is the working of the government, nobody can defend the working of the government. Sir, Punjab Education Department take a decision promoting 10th standard to the 11th standard. So do you think ethically, educationally, it will be right decision that the student be promoted to the other class? I think the 10th and the plus 2 classes are very important in the career of any student.